लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने ही रह गए हैं। रणभेरियां बजने लगी है। गठबंधन एक से बढ़कर एक ताल ठोक रहे हैं। महारथी कमर कस चुके हैं और रथियों और सेनानियों को लामबंद कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहली निगाह केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन पर जाती है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेतृत्व में यह गठबंधन पूरी मजबूती के संकेत दे रहा है। आज की इस वीडियो में सत्तारूढ़ गठबंधन और उसके नेतृत्वकर्ता भाजपा की तैयारियों पर एक नजर के बारे में डाल रहा हूं। लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा की क्या तैयारियां हैं, क्या इसकी शक्ति है, क्या कमजोरी है, मैं इन सब के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्या इनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब इनकी सबसे बड़ी ताकतों की बात करते हैं तो इनकी सबसे बड़ी ताकत में जब सबसे पहले नाम आता है हमारे करिश्माई व्यक्तित्व के, करिश्माई भाषणकर्ता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस समय भारत की भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं। और उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो इनके संगठन में, इनके संगठन का जो बैकबोन है, जो इनका एक तरह से समझे पूरे भाजपा की एक रीढ़ की हड्डी है, जो इनका सप्लाई सेंटर है, वो इनका आरएसएस है। हालांकि आरएसएस शुरू से कहती आ रही है कि इसका राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन यह तथ्य छुपा नहीं है कि भाजपा को आरएसएस शुरू से सपोर्ट करती आ रही है, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं एक सी मिलती हैं। और अगर तीसरी बात करते हैं तो तीसरी में इनकी सरकारी अवसंरचनाओं का उपयोग करने की क्षमता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वह सरकारी अवसंरचनाओं का उपयोग करती है। तो इन सरकारी अवसंरचनाओं का उपयोग करके भाजपा अपने आप को मजबूत और मजबूत करते जा रही है। वही बात करते हैं विपक्षियों की बात करते हैं तो भाजपा के विपक्ष में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति नहीं है। हालांकि कुछ समय से राहुल गांधी की छवि एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रही है, लेकिन भारतीय मीडिया उस बात को स्वीकार नहीं कर रही है, जिससे जनता में उनकी इमेज में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं कैसे 2024 का चुनाव पिछले 2014 और 2019 से अलग हुआ। जहां तक 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, उसमें कांग्रेस के प्रति एक जनता में एक विरोधी लहर का चल रही थी और अन्ना हजारे के जंतर मंतर पर आंदोलन तथा अरविंद केजरीवाल के संगठन ने कांग्रेस को पूरी तरह से जनता में एक तरह से बर्बाद कर रखा था। उनकी जनता में छवि खराब कर रखी थी, जिसका फायदा भाजपा को 2014 में हुआ। 2014 में केंद्र में आने के बाद भाजपा ने अपने संगठन को मजबूत किया और अन्य राज्यों में अपने चुनाव प्रचार को, अपने संगठन को लेकर सरकार गठन करने में पूरी तरह से सक्रिय दिखी, जिसका नतीजा हुआ 2019 के चुनाव में भाजपा 2014 के चुनाव से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत लेकर के सत्ता में आती है। वही बात करते हैं, जब एनडीए की बात करते हैं, एनडीए में कुल 302 सीटें अकेले भाजपा ने 2019 के चुनाव में जीती थी और उसकी दूसरी जो संगठन पार्टी थी शिवसेना ने 11 सीटें जीती थी। अब शिवसेना की बात करते हैं तो शिवसेना अब बढ़ चुकी है। हालांकि शिवसेना का एक खंड जो कि अपने आप को पुरातन बोलता है और बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाला उनके पुत्र उद्धव ठाकरे के साथ में है, वहीं दूसरा शिंदे के साथ में शिंदे गुट में शामिल हुआ है। विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस 52 सीट, डीएमके 23 सीट, तृणमूल कांग्रेस 22 सीट, जनता दल यू 16 सीट, शिवसेना उद्धव का गुट जो है, इस समय जो शिवसेना का उद्धव का गुट है वो कांग्रेस के साथ में है तो यह 6 सीट लेकर है और समाजवादी पार्टी 5 सीट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 4 सीट। यहां पर हम बात करते हैं 2 राज्यों की, स्पेशली महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर लोकसभा सीटें बहुत अधिक हैं और इन दोनों राज्यों पे भाजपा की पकड़ पूरी तरह से बनी हुई है और दोनों में देखा जाए तो सत्ता में भाजपा है। वहीं महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टियों शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों ने तोड़फोड़ करके अजीत पवार को अपने साथ मिला लिया, शिंदे को अपने साथ मिला लिया। वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे विपक्षी खेमे में यानी आईएनडीए में चले गए हैं, इंडिया में चले गए हैं। तो इस तरह से भाजपा ने अपनी मजबूत पकड़ महाराष्ट्र में बना रखी है। वहीं सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है जो भाजपा के साथ मिली हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातीय गठबंधन के आधार पर भाजपा ने उन छोटे छोटे पार्टियों से, जैसे निषाद पार्टी से अपना दल जो कि पटेलों का प्रतिनिधित्व करती है, उससे गठबंधन बना रखा है। वहीं
अपने चौधरी जाट बाहुल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने भाजपा के अध्यक्ष को बना करके इन्होंने जाटों का भी एक ट्रम्प खेल कार्ड खेला हुआ है। तो यानी कि जाति के आधार पर इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। इस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भाजपा पूरी तरह से सुरक्षित है। अन्य राज्यों की बात करते हैं तो वहां पर भी भाजपा कई क्षेत्रों में पिछड़ रही है तो कई क्षेत्रों में आगे आ रही है। अभी हम बात करते हैं इस समय वर्तमान में जो भाजपा और उसके गठबंधन संबंधी जो शासित प्रदेश हैं उन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, इसमें तो भाजपा शासित राज्य है। वहीं जो संगठन के साथ एनडीए मिले हुए हैं इनमें शामिल राज्यों की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा, पुडुचेरी, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। इन सभी राज्यों में भाजपा तथा उसके सहयोगियों का सत्ता चल रही है, उनका शासन चल रहा है। तो जब आप सरकारी और संरचनाओं के उपयोग की बात करते हैं तो इन सरकारी और संरचनाओं का उपयोग में भाजपा नंबर 1 पर रहेगी। और उपयोग करके, जैसे मैंने कहा, भाजपा की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति यह मानी जाती है सिर्फ सरकारी और संरचनाओं का उपयोग। वही बात करते हैं जहां पर भाजपा का शासन नहीं है वहां पर विपक्षी गठबंधन के शासन जो है वह है कांग्रेस का गठबंधन के राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल और झारखंड। ये सभी राज्य जो हैं जो कि भाजपा शासित नहीं है, एक गठबंधन के साथ में। वही बात करते हैं 37 पार्टियां एनडीए में हैं जिसमें 11 दलों के पास लोकसभा सांसद हैं। वहीं विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष में कुल 28 पार्टियां हैं और उनके 16 पार्टियों के पास लोकसभा सांसद हैं और 17 मान्यता प्राप्त ऐसी पार्टियां हैं जो कि किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। उसमें उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्टी बसपा को भी कह सकते हैं जो कि किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। भाजपा की ताकत के बारे में मैंने आपको बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है उसका अनुशासन। 9 साल से भी ज्यादा सत्ता में रहने के बावजूद भी उसके नेतृत्व के खिलाफ पार्टी के अंदर कोई भी विरोध या कोई भी विद्रोह नहीं हुआ है। यानी कि नेतृत्व के नाम पे चाहे राज्य का चुनाव हो चाहे केंद्र का चुनाव हो, नेतृत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आता है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सारे राज्य के चुनाव और सारे मतलब देश सहित सारे राज्यों के चुनाव लड़े जाते हैं। यानी कि भाजपा का जो अनुशासन है पिछले 9 साल से बहुत ही सजग है और इस अनुशासन के पीछे मैंने कहा कि आरएसएस की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यही अनुशासन भाजपा को 2024 के चुनाव में विजेता घोषित करने के लिए काफी है। और बात करते हैं विपक्षी पार्टियों की तो विपक्षी पार्टियों में अनुशासन की कमी है जिसका फायदा पूरी तरह से जरा सी फूट का फायदा उठाती है मीडिया और उसको जनता में उसका भांडाफोड़ करती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कोई बात भी नहीं होती है फिर भी बात का बतंगड़ बन करके उसको पर्दाफाश करने की कोशिश में उनमें फूट डालने की कोशिश की जाती है। 2024 के चुनाव में अगर भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार जीतती है तो यह अपने आप पर रिकॉर्ड होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभी G20 के बाद पूरे विश्व में डंका बज रहा है वह और भी पूरी तरह से मजबूत होगा और भारत आर्थिक दृष्टि के साथ साथ सांस्कृतिक और सैन्य दृष्टि से भी विश्व में अपनी पहल करेगा। और हो सकता हो 2024 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व में भारत को सुरक्षा परिषद की एक जो स्थायी सदस्यता है। वही भाजपा की सबसे बड़ी डर की बात करते हैं तो भाजपा का जो सबसे बड़ा डर है वह कांग्रेस है। कांग्रेस और एक सर्कमस्टेंसेस ऐसा भी होता है अगर जो भाजपा की अब तक चुनाव में सबसे बड़ी ताकत रही है, सबसे बड़ा ट्रंप काट रहा है वो वोटों का ध्रुवीकरण। वोटों का ध्रुवीकरण जो भाजपा करती है चाहे धर्म के नाम पर करे, चाहे क्षेत्र के नाम पर करे, चाहे जाति के नाम पर करे, यह भाजपा के जीतने का सबसे बड़ा कारण है। तो इस समय जो भाजपा को सबसे बड़ा डर है वो कांग्रेस पार्टी से है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये जो एनडीए का INDI के गठबंधन निकला हुआ है इससे कहीं न कहीं भाजपा के चेहरे पर शिकन है। वहीं अगर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता है, इस समय वोटों का ध्रुवीकरण 2 तरह से हो सकता है। एक जो भाजपा चिल्ला के मंचों से कह रही है कि 80 लाख लोगों को यह मुफ्त अनाज बांट रही है तो यह 80 लाख लोगों का मुफ्त अनाज जो है भाजपा के लिए वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए एक ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। अब तक जो वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा था वह केवल धर्म के नाम पर हो रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा होगा अगर यह ध्रुवीकरण चल जाता है जो 80 लाख लोगों में से 10% 20% लोग भी अगर
इस अनाज के लालच में ध्रुवीकरण पोलराइजेशन हो जाता है इन वोटों का और धर्म के नाम पर पोलराइजेशन हो जाता है, तो किसी भी कीमत पे भाजपा को हराना नामुमकिन है और यह भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। और भाजपा कभी भी अपने किसी भी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको हल्के में नहीं ले रही है और उनके प्रति साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को लगाती है और अंततः उन्हें नतमस्तक होना पड़ता है। क्योंकि अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह जोड़ी की बात कर दूं तो नरेंद्र मोदी अमित शाह जोड़ी जब से राजनीति में एक साथ आए हैं इन्होंने कभी भी अपने विरोधियों को पनपने नहीं दिया है, जो कि भाजपा के शासन की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है और यही अनुशासन का भी सबसे बड़ा कारण है। शीर्ष नेतृत्व अपने हाथ में पूरी पावर रखती है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। पार्टी की हर छोटी से बड़ी निर्णय बिना शीर्ष नेतृत्व के नहीं होता है। यही भाजपा के अनुशासन और इनके विजय का सबसे बड़ा मंत्र है। जीत का मंत्र यही है। अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो एक विपक्षी गठबंधन कितने भी कोशिश कर ले भाजपा को हरा नहीं सकता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, अधिक शेयर करेगा। धन्यवाद।